प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। वी आर लाइव नाउ। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एरिन हैलाइडों के विरचन की विधियों को पढ़ा था। एरिल हैलाइडों को ही एरिन भी कहते हैं। उसमें एक टॉपिक हम लोगों ने लिख लिया था। दूसरा टॉपिक लिखते हैं। दूसरा टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। यह विधि है। दूसरी विधि क्या है? हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। वैसे के लिखते हैं एरिल हैलाइडों। हैलाइडों माने क्लोराइड और ब्रोमाइड, दो ऐसे हैं। इस विधि द्वारा क्लोराइड और ब्रोमाइड का ही विचरण किया जाता है। तो एरिल हैलाइडों का विरचन आयरन या आयरन थर्ड मतलब क्या चीज रोमन अंक में लिखा गया है। इसका मतलब है कि आयरन 2+ भी बनाता है, 3+ भी बनाता है। तो ये 3+ बनाता है, इसलिए 3 लिखा गया है। क्लोराइड या किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति या किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरिनों के क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा किया जाता है। बात समझ में आई क्या? फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है, बेंजीन रिंग बना हुआ है। इस बेंजीन रिंग में CH3 पार्श्व समूह है। इसके साथ में हाइड्रोजन यानी X2 गोज टू Fe, यह उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। और अधेरे किस में करण है? अधेरे में यह क्रिया करानी है। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन के साथ में पार्श्व श्रृंखला CH3 जुड़ेगा और कोई हाइड्रोजन समूह यानी कि X जुड़ेगा धन। वह फिर बेंजीन रिंग, हाइड्रोजन जुड़ा और CH3 जुड़ा। ऐसी संरचना को, ये पहली संरचना को, जो फर्स्ट संरचना है ये इसको आर्थो, और यह जो सेकेंड संरचना है इसको पैरा कहेंगे। बात समझ में क्या? तो आर्थो हैलोटालुइन और पैरा हैलोटालुइन समझ में आता है क्या? उदाहरण देख लेते हैं। बेंजीन के साथ में कोई CH3 समूह जोड़ दिया और फिर Cl2 समूह जोड़ लिया। समझ में आता है क्या? यानी कि बेंजीन के पार्श्व श्रृंखला के साथ में क्या है? मेथिल बेंजीन है। इस मेथिल बेंजीन के साथ में क्लोराइड समूह आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अधेरे में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन यानी कि क्या चीज देख लीजिए, लिखा है ना आर्थो हैलोटालुइन, लिखा है ना। तो क्या हो गया? यह आर्थो क्लोरोटालुइन हो गया। बात समझ में आई क्या? फिर उसके बाद में देख लेते हैं दूसरी संरचना जो बनी है वह क्या बनी? पैरा क्लोरोटालुइन बन गई। बात समझ में आई क्या? यह संरचना होती है इसकी, ठीक है। अब देखते हैं, आगे लिख लेते हैं। आर्थो तथा पैरा समावयवों को उनके गलनांकों में अत्यधिक, किसमें? गलनांकों में अत्यधिक अंतर होने के कारण सुगमता पूर्वक अलग किया जा सकता है। बात समझ में क्या? किया जा सकता है। इस विधि द्वारा फ्लोरीन युक्त यौगिकों का विरचन नहीं किया जाता क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील है। बात समझ में क्या? फ्लोरीन क्या है? अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसका विरचन नहीं किया जाता है। आपको, मैं समझता हूं कि आपको ये बात तो समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप अपने मल्टीमीडिया के माध्यम से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बात समझ में क्या? चलते हैं आगे, लिखते हैं तीसरा बनाने की विधि। यानी विरचन मतलब क्या होता है? बनाने की विधि। तो कौन सी? तीसरी विधि अब लिखेंगे। तीसरी विधि में लिखते हैं, हेडिंग दे देते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि की हेडिंग देते हैं, लिखते हैं एमिनो नंबर
3 है। नंबर 3 हो गया क्या चीज? एमिनो। एमिनो से सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा। कौन सी? सैंड मायर। दिमाग में रहे भाई, यह अभिक्रिया पूछी जाती है सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा। स्पष्ट हुआ क्या? सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा स्पष्ट हो गया। दे करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब ठंडे जलीय खनिज, जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल, खनिज अम्ल मतलब समझते हैं क्या? क्या चीज? HNO3 HCl H2SO4 अम्ल में घुली या निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट, क्या चीज? नाइट्राइट। बात समझ में आई क्या? नाइट्राइट के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्या बनता है? डाई एजोनियम लवण बनते हैं। बात समझ में आई क्या? लवण बनते हैं। तो स्पष्ट हो गया। खड़ी पाई ताजा डाई एजोनियम लवण तथा क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड, यानी कि क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड। बात समझ में आई क्या? के विलयन तथा एक मिनट सॉरी, सुधार कर लेते हैं। ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डाई एजोनियम समूह क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। आज बात समझ में क्या? किसके द्वारा? डाइएजोनियम के साथ में मिलाने पर क्लोरीन विस्थापित हो जाता है या ब्रोमीन विस्थापित हो जाता है। फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। देखते हैं, ये
रहा फॉर्मूला हमारा। बात समझ में आई क्या? यह NH2 यानी कि एमीन हो गया, ठीक ना। ये फॉर्मूला है, सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र है ये। और इसको किसके साथ में? सोडियम, देखिए NaNO3 सोडियम नाइट्राइट प्लस HX, H माने हाइड्रोजन, X मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है ना। कितने डिग्री? 273 से 278 केल्विन ताप पर इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। तो यह बन जाता है बात समझ में क्या? यह संरचना हो गई बेंजीन की, और N2 प्लस और X माइनस के रूप में। बात समझ में आई? तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्या चीज? हैलाइड कहेंगे। ये फॉर्मूला हो गया। अब बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड की अभिक्रिया क्या कराते हैं? क्या कराते हैं? पुनः बेंजीन डाई एजोनियम लवण की क्रिया कराते हैं। तो ये फिर हो गया ये फॉर्मूला हमारा। ये हो गया N2 और X माइनस, और ये प्लस हो गया, ठीक है। अब किसके? क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो Cu2 और X2। X के जगह पे क्या रख सकते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन रख सकते हैं। तो क्या बन गया ये देख लेते हैं फॉर्मूला। ये हमारा बन गया X यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन में से दोनों में से कोई हो सकता है, और N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आई क्या? तो इस पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ है, तो वो तो बनेगा ही। तो देखते हैं फॉर्मूला, देख लो। ये बेंजीन हो गया, रिंग बना। बेंजीन रिंग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? NH2 समूह, एमीन समूह जुड़ा हुआ है। फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ में? NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्राइट और HX के जगह पे क्लोरीन लिख लेंगे, HCl लिख लिया। अब फिर क्या हो गया? 273 से 278 केल्विन ताप हो गया। बात समझ में क्या? तो क्या बने? उदाहरण देख लेते हैं। ऊपर ये हमारा फॉर्मूला, ये बन गया हमारा, ये बन गया। तो क्या है देखते हैं ऊपर क्या बना है। ये देखिए ये फॉर्मूला बना है ना, N2 प्लस और X माइनस। तो N2 तो रहेगा ही धनायन के रूप में, X के जगह पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो लिख लेते हैं N2Cl, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा। समझ में? नाम क्या हो गया? बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड ना, मैंने क्लोराइड। बात समझ में आई क्या? इसका नाम हो गया प्लस। अब इसकी अभिक्रिया पुनः किसकी उपस्थिति में करा दी है? इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। इसकी अभिक्रिया Cu2 और X के जगह पे क्या रख लेंगे? Cl2 रख लेंगे, गोज टू। यह रह गया, तो करा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब यह संरचना जो बनेगी वह ऐसी बनेगी। देखिए बेंजीन रिंग के साथ में क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पर यह X मतलब क्या चीज आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? N2 आ जाएगा। बात समझ में क्या? ये स्थिति होगी अपनी N2 की, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यह स्थिति हमारी हो गई। तो N2 जब आ गया
तो N2 यानी कि क्या चीज, एरिल हैलाइड यानी बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन, बेंजिल या बेंजीन, बेंजिले लिख देते हैं, बेंजिल क्लोराइड, क्लोराइड हो गया, ये बन गया ना एल्किल हैलाइड, बेंजिल क्लोराइड। कंफर्म है? ऐसे यह और क्या है नोट कर लेते हैं, एक्स के जगह पर क्या हो सकता है, क्लोरीन होगा और ब्रोमीन हो सकता है। समझ में बात आ रही है क्या? एक्स के जगह पे क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? चलिए आगे देखते हैं। ये रहा अपना, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। शेष इसमें के भाग आगे की तरफ पढ़ेंगे, शेष भाग आगे पढ़ेंगे। यह स्थिति होती है अपनी तैयार करने की। कंफर्म हुआ? धन्यवाद। मैं समझता